Okay. Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is lines and angles. तो जब भी हम लाइन्स एंड एंगल्स की बात करते हैं तो ये टॉपिक हो जाता है हमारा ज्योमेट्री में। तो हमारे पास किस किस टाइप के लाइन्स हैं, कौन कौन से एंगल्स होते हैं, उनको कैसे फॉर्म करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक्स। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, उनको क्लैरिफाई करते हैं। जस्ट लाइक पॉइंट, आपने देखा होगा हम कई बार भी पॉइंट मार्क कर देते हैं जिससे कि हम उस लोकेशन को देख सके। तो जैसे यहाँ पे फिगर में बोला गया है दिस इज पॉइंट पी। देखो यहाँ पर सब उसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको ये पॉइंट देखना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं डेफिनेशन क्या है। दैट इज अ मार्क और अ डॉट मेड ऑन अ पेपर बाय अ शार्प पॉइंटेड पेंसिल और अ पेन इज कॉल्ड पॉइंट। इफ वी pierce a hole in a paper with a pen we get another point। तो हमने क्या करना है कि एक शार्प ऑब्जेक्ट से पॉइंट मार्क करना है, देन उसमें हम क्या करेंगे, पियर्स कर देंगे। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइन। अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स गोइंग एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। तो ये लाइन है, हम यहाँ पे दोनों साइड क्या फॉर्म कर रखे हैं, एरो, और ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। ओके, देन अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, इट कैन नॉट बी मेजर्ड एंड लाइन ए बी इज नोटेड बाय ए एंड बी। उसके ऊपर हम ऐसे सिंबल बना देते हैं क्योंकि देखिए एक इमेज होती है लाइन की, क्योंकि लाइन का कोई डायमेंशन नहीं होता, वो कितनी भी लेंथ की हो सकती है। तो इसलिए हम इस बार एक इमेज बनाते हैं और ये दिखाते हैं हम दोनों साइड से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर हमारे पास टू पॉइंट्स हैं और यहाँ पर हम शॉर्टर डिस्टेंस फॉर्म करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे लाइन सेगमेंट। तो फुल मिला के फिक्स्ड लेंथ होती है यहाँ पर लाइन सेगमेंट में, क्योंकि इसके पास क्या होता है, टू एंड पॉइंट। जैसे ए एंड बी क्या है, एंड पॉइंट्स। सो इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन। ये किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकते। सो अ लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर, तो हम इसको मेजर कर सकते हैं, लाइन को मेजर नहीं कर सकते। एंड इट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ, तो इसकी एक फिक्स लेंथ होती है। ओके, और अगर हमें इसे शो करना होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी और एक सिंपल बार लगा देते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग रे। तो रे क्या है, लाइन और लाइन सेगमेंट का कॉम्बिनेशन है। आपने सुना होगा सन रेज आ रहे हैं, लाइट रेज आ रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से आती हुई तो दिखती है, पर वो कहाँ तक जा रहे हैं वो आपको नहीं पता चलता है ना। तो यही होती है हमारी रे। नेक्स्ट इसमें देखते हैं डेफिनेशन। अ रे इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ लाइन, इट हैज़ वन एंड पॉइंट एंड गोज ऑन एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। तो आपने देखा हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। एंड इट हैज़ वन इनिशियल पॉइंट एंड इट हैज़ नो फाइनाइट लेंथ। तो यहाँ पर कोई फाइनाइट लेंथ नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं हम ए पॉइंट, देन यहाँ पर अदर हमारे पास बी पॉइंट। ओके, तो ये जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी डायरेक्शन में हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंगल। अगर एंगल की बात करें तो जब भी टू रेज फॉर्म होते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एंगल। अब देखिए यहाँ पे टू रेज हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट फॉर्म एन एंगल। एन एंगल इज ऑल्सो फॉर्म व्हेन लाइन सेगमेंट्स और लाइन मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। ओके, अभी कैसे इंटरसेक्ट करते हैं वो देखिए। अब देखिए यहाँ पे दो रे हैं, फर्स्ट रेज ओ ए एंड सेकेंड रेज ओ बी, तो कहाँ पे मीट कर रहे हैं, ओके। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, हमारा एंगल। ओके, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे टू लाइंस हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पॉइंट क्या फॉर्म कर रहा है, एंगल। ये भी क्या फॉर्म कर रहा है, एंगल। ये भी क्या फॉर्म कर रहा है, एंगल। तो यहाँ पे भी लाइंस, लाइन सेगमेंट या रेज इंटरसेक्ट करती हैं या मीट करती हैं, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एंगल। नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्टेक्स, जिसको हम पॉइंट भी बोलते हैं। द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी। अब देखिए ए ओ बी, तो वर्टेक्स क्या हो गया हमारा, ओ, सेंटर पॉइंट, जहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज पेयर्स ऑफ एंगल्स। अगर हम एंगल के पेयर्स की बात करें तो यहाँ पर दो टाइप के पेयर्स होते हैं, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और एक होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, द एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। हमने दो एंगल लिए, जस्ट लाइक ए ओ बी एंड सी ओ बी, और इनको ऐड करा तो हमारे पास कितना हो गया, 90 डिग्री। Each of such pair of angles is called the complement of the
अदर। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री। सो हेंस AOB एंड BOC आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल भी सेम होता है, बस यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो दो एंगल्स का सम होगा वो कितना होना चाहिए 180 डिग्री। सो यहाँ पे देखें दैट इज टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स if the sum of their measures is equals to 180 degree. Each of such pair of angles is called supplement of the other. ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा AOB दैट इज 125 डिग्री, BOC दैट इज 55 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज एंगल AOB एंड BOC इक्वल्स टू 125 डिग्री एंड 55 डिग्री एंड दैट इज 180 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर आते हैं हम एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स की बात करें, यहाँ पर टू एंगल्स इन अ प्लेन आर कॉल्ड एडजेसेंट्स and provided they have a common vertex, a common arm and non-common arm are on either sides of the common arm. अब देखिए यहाँ पर हमने देखा दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं 1 एंड BOC, तो यहाँ पे कॉमन आर्म आ रही है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हमारे एडजेसेंट एंगल्स है। कॉमन आर्म हो या कॉमन पॉइंट पर तो हम उनको क्या बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन है ओके जो कितने एंगल फॉर्म करे 180 डिग्री, और यहाँ पर हमने एक लाइन ज्वाइन कर दी कि यहाँ पर हमने दो एंगल्स फॉर्म करें स्ट्रेट लाइन पर, तो उन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ देयर नॉन कॉमन आर्म आर टू अपोजिट रेज and conversely if the non-common arms of two adjacent angles lie along a line they form a linear pair that is their sum is 180 degree. Okay, next is vertically opposite angles। तो जब भी हमारे पास ऐसे हम लाइंस को ड्रॉ करते हैं और वो एक एक्स फॉर्म करते हैं, तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं जस्ट लाइक दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो ये होते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हमेशा क्या होंगे इक्वल होते हैं, और ये तभी होंगे जब आप ऐसे क्रॉस सेक्शन फॉर्म करते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक्स फॉर्म होना ज़रूरी। नेक्स्ट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द एंगल्स अपोजिट टू ईच अदर आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, यहाँ पर एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हुए AOC एंड BOD या फिर AOD या फिर COB, तो ऐसे हुए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, चलिए तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं, अब आगे चलते हैं। So here we are having our exercise 9.1 and let's see what we are having in question number 1. So here we have identified the following pair of angles as complementary and supplementary angles. So यहाँ पर देखते हैं हम F part. So here we are having हमें बता रहे complementary supplementary. Okay, here we are having two angles 95 degree प्लस 85 डिग्री, तो इनको सम करेंगे दैट इज 180 डिग्री। सो दिस इज आवर सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, चलिए उसके बाद एक पेयर और देखते हैं, दिस वन सी पार्ट। अगर मैं इन दोनों एंगल्स का सम करूंगा जस्ट लाइक 5 डिग्री प्लस 85 डिग्री, ये कितना हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। ओके, now come to next point, that is question number 2. Find the complement of each of the following angles. Okay, तो यहाँ से ले लेते हैं हम A पार्ट। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है
तो वो क्या होगा, दैट इज 90 डिग्री माइनस एंगल। तो 90 डिग्री तो 90 डिग्री है, गिवन एंगल कितना हमारा 32 एंड दिस इज 58 डिग्री। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ओके, लेट्स पिक बी पार्ट फ्रॉम हियर। सो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर होगा जस्ट लाइक 180 डिग्री माइनस एंगल। यहाँ पे देखेंगे दैट इज 180 डिग्री माइनस 99 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास 81 डिग्री। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। सो यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, नेम द एडजेसेंट एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो देखिए एक एंगल हो जाएगा हमारा दिस वन, ठीक है, इसको 1 मान लेते हो, और एक हो जाएगा एंगल 2। तो यहाँ पे एक एंगल क्या होगा, एक्स ओ वाई, एंगल एक्स ओ वाई, एंड दूसरा एंगल हो जाएगा वाई ओ जेड। ये हो गए हमारे एडजेसेंट एंगल्स। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द लीनियर पेयर्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमें लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बताने हैं। अब देखिए लीनियर पेयर्स में आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है, एक ये हो गई, तो यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहे हैं 1 एंड 2, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लीनियर पेयर्स लिखते हैं, जस्ट लाइक एंगल 1 एंड 2 देखिए, द पी ओ एस एंड एंगल एस ओ क्यू। ठीक है, चलिए इस बार इसको नहीं लेते हैं, इस बार इसको ले लेते हैं। सॉरी, एक तो ये हो गए और एक 4 5 भी तो होंगे, एक तो ये पेयर हो गया। ओके, तो सेकंड पेयर क्या होगा हमारा, 4 3 एंड 4 क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं। ये हो जाएगा एंगल पी ओ आर एंगल आर ओ क्यू। ठीक है, अब इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, इस बार हम लेते हैं लीनियर पेयर दिस वन। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं 1 4, तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा एंगल पी ओ एस एंड एंगल पी ओ आर। देन 2 और 3 भी यहाँ पे क्या होंगे, लीनियर पेयर, अगर इस स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, दैट इज एस ओ क्यू, और यहाँ पर हो जाएगा आर ओ क्यू। ओके, तो ये हो गए हमारे लीनियर पेयर्स। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की बात करें, तो यहाँ पर एंगल 4 किसके अपोजिट है, एंगल 2 के, और एंगल 1 किसके अपोजिट है, एंगल 3 के। तो चलिए वर्टिकल अपोजिट एंगल्स लिखते हैं। सो पी ओ आर एंड एंगल एस ओ क्यू, एक तो ये पेयर हो गया। देन 1 एंड 3 आर ओ क्यू, एक सेकंड पेयर हो गया हमारा ये। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और इसका हम देखते हैं बी पार्ट। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ एक्स। सो देखिए स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन
is 180 डिग्री। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आता है हमारे पास 55 डिग्री प्लस x प्लस 65 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। 50 प्लस 60 कितना हो गया, दैट इज 110 एंड 120 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू यहाँ पर देखेंगे दैट इज 180 माइनस 120 दैट इज x इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, चलिए उसके बाद हम और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पर 10 और ले लेते हैं। सो यहाँ पर आता है इन द गिवन फिगर एंगल 1 इज दिस एंड एंगल 2 इज दिस। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड हेंस एंगल 1 एंड एंगल 2। तो देखिए यहाँ पर भी सेम हम लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दैट इज लीनियर पेयर। यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल 1 कितना है पास, जस्ट लाइक 2x माइनस 10 प्लस दैट इज 3x प्लस 20 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x 20 माइनस 10 इज 10 प्लस टू 180 डिग्री। ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। सो here वी आर हैविंग 5x। सो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 180 डिग्री, सॉरी 170 डिवाइडेड बाय 5। सो करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 एंड यहाँ पे बचा 25 4 ज़ा 20। तो x इक्वल्स टू 34 डिग्री। अब यहाँ पे हमें एंगल 1 और एंगल 2 भी फाइंड आउट करने। ठीक है, तो कितना आता है ये 34 डिग्री। तो एंगल 1 था यहाँ पर हमारे पास, दैट इज 2x माइनस 10, तो हो गया 2 इंटू 34 माइनस 10, दिस इज 4 2 ज़ा 8 एंड 3 6 माइनस 10 इक्वल्स टू 58 डिग्री। एंड एंगल 2 इज 3x प्लस 20। तो यहाँ पर x की वैल्यू थी 34 प्लस 20, यहाँ पे कहेंगे 122 डिग्री। ओके, तो एंगल 1 और एंगल 2 हमारे पास आ गए, फाइन। चलिए उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज ट्रांसवर्सल। ओके, सो हियर वी आर हैविंग ट्रांसवर्सल। तो देखिए जब भी हमारे पास कुछ लाइंस होती हैं वो उसको इंटरसेक्ट करती हुई जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। तो चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन अ गिवन प्लेन अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर गिवन लाइंस एट अ डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो हमारे पास ये होगी 2 लाइंस, इनको हम ऐसे इंटरसेक्ट करेगी तो वो क्या हो जाएगी हमारी ट्रांसवर्सल जो इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, मिनिमम 2 तो होनी चाहिए, 1 2 3 4। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या हो गई हमारी, L। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए, अब ये जो L लाइन है वो यहाँ से भी इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ से भी इंटरसेक्ट कर रही है, पर एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर आता है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स, हमने यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स देखे। अब देखिए ये पूरी फिगर है, ये पार्ट जो होगा वो इंटीरियर होगा, ये बाहर वाला पार्ट एक्सटीरियर होगा। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, तो ये हो गए हमारे एक्सटीरियर एंगल्स क्योंकि लाइन के आउटर पार्ट में लाई करते हैं। ओके, देन वी आर हैविंग इंटीरियर एंगल। वो कौन से होंगे हमारे, जो लाइंस के
इंटरनल पार्ट में लाए गए थे 3 4 5 6. ओके, नेक्स्ट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, now we are having corresponding angles, the angles on the same side of transversal, one of which is in exterior angle and the other is in interior angle, and both of them do not form a linear pair, is known as corresponding angle. एक तो linear pair form नहीं करेंगे, एक इंटीरियर पार्ट में होगा और एक एक्सटीरियर पार्ट में, तो उसको हम जो बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो अब देखिए जैसे ये 1 है और ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, ठीक है, और ये एक्सटीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो भी हम इनको क्या माने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो एंगल 1 एंगल 5 की कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 4 एंगल 8 की कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा. सेम गोस विद 2, किसी कॉरस्पॉन्डिंग होगा 6 के, और यहाँ पर 3 किसी कॉरस्पॉन्डिंग होगा 7 के. ओके, चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट. ओके, नाउ हियर वी आर हैविंग ऑल्टरनेट एंगल्स. ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, जो अपोजिट होते हैं, ठीक है. अब देखिए जैसे हमारे पास है ये 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. तो ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, ठीक है. 8 2 किसके अपोजिट हो जाएगा, 8 के हो जाएगा. ये 7 किसके होगा, ये होगा 1 के. तो दीज टाइप ऑफ एंगल्स आर ऑल्टरनेट एंगल्स. तो अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बात करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से बात करेंगे तो आउटर पार्ट आ जाएगा. ओके, चलिए यहाँ पर हमें बोला गया है ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑफ 2 टाइप्स. द वन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड द सेकेंड इज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है. तो वो हमने देख लिया, जस्ट लाइक यहाँ पे 3 सॉरी. ओके, तो जैसे यहाँ पे 3 and 5, मतलब दिस इज 3 एंड दिस इज 5, 4 and 6. तो ये क्या होगा हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है. पैरेलल लाइंस के केस में ये इक्वल होते हैं. एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, जस्ट लाइक 2 and 8, एंड हमारे पास हो जाएंगे 1 and 7. ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. अब आते हैं ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस. जितने भी हमने एंगल्स करे हैं वो सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. जस्ट लाइक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ओके, अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मीन्स, अब देखिए हमारी ट्रांसवर्सल है, ठीक है. यहाँ पे इंटीरियर एंगल की बात करें, एंगल 3 एंड एंगल 6 इनका सम करें, या फिर एंगल 4 और एंगल 5 इनका सम करें, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 180 डिग्री, ठीक है. इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स शॉर्ट में. तो हमारे पास ये कंडीशन है, जस्ट लाइक ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट, मीन्स their sum is 180 degree. Okay, now we are having some questions. So let's come to exercise 9.2. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो हम बेसिकली बहुत बार देख चुके हैं, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. दैट इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर PQR पैरेलल लाइंस, ओके, एंड T इज द ट्रांसवर्सल, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ. तो यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, बी पार्ट. सो अब देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी, तो x और y क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो हम बोल सकते हैं एंगल x इक्वल्स टू 105 डिग्री. इसका रीज़न हम यहाँ पे क्या देंगे, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके, सो अगर हम देखें तो 105 और z क्या है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो हम बोल सकते हैं एंगल z इक्वल्स टू 105 डिग्री. तो ये हो जाएंगे हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, देन उसके बाद अगर हम देखें एंगल x और एंगल y भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो हम यहाँ बोल सकते हैं एंगल y इक्वल्स टू x
एंगल y इक्वल्स टू एंगल x इक्वल्स टू 105 डिग्री। क्यों? रीज़न सेम रहेगा, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो यहाँ से ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि 6 7 ये सब सिमिलर क्वेश्चन है। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देख। तो हमारे पास L और M टू पैरेलल लाइन्स है, और यहाँ पे P एक ट्रांसवर्सल है, और हमसे बोलेगा एंगल 1 और एंगल 2 मीन्स दीज टू एंगल्स जो रेशियो है वो कितना है 1:2। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर्स। तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज दे आर लीनियर पेयर्स। ओके, तो एंगल 1 कितना है हमारा x, एंगल 2 कितना है हमारा 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 3। इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। x इक्वल्स टू कितना हो गया 60 डिग्री। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एंगल 1 कितना हो गया 60। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, काम करते हैं उस फिगर को ले लेते हैं। ओके, तो एंगल 1 हो गया हमारा 60 डिग्री और एंगल 2 हो गया हमारा 120 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 किसके इक्वल होगा एंगल 3 के, और एंगल 2 किसके इक्वल होगा एंगल 4 के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो चलिए लिखते हैं, उसको साइड में कर देते हैं। सो यहाँ पर आता है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 दैट इज 60 डिग्री। देन वी आर हैविंग एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 दैट इज 120 डिग्री। ठीक है, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, देन उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है, अगर मैं एंगल 2 और एंगल 6 तो देखो ये क्या हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देन एंगल 3 एंड एंगल 7 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड एंगल 4 और एंगल 8 के हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एंगल 1 और एंगल 5 के हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। एंगल 3 कितना था हमारा 60 डिग्री। ठीक है, और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8, ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और यहाँ पे हम रीजन लिख सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, देन उसके बाद बचे हमारे पास 7 एंड 6। तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा 6 के, एंगल 2 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 6 के दैट इज 120 डिग्री। एंड एंगल 3 हो जाएगा एंगल 7 के इक्वल्स टू 60 डिग्री। और यहाँ पे रीजन हम दे देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो ये हो गए हमारे सारे एंगल्स, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सारे एंगल्स हमारे आ चुके हैं और हमें यही फाइंड आउट करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सिमिलर है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 सी पार्ट। अब देखिए स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं जस्ट लाइक 2x 90 और x। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन है इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा जस्ट लाइक 2x प्लस x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो x प्लस एक्स दैट इज 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, दैट इज 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री।
तो यहाँ पर आ जाएगा 3x, दैट इज 3x इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 3, x इक्वल्स टू 30 डिग्री एज आंसर। ओके, सो चलिए, आई होप आपको टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।